जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सो इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट इज डीएनए टोपोआइसोमरेज। देखिए, डीएनए टोपोआइसोमरेज की बात करने से पहले हमें उसका कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो डीएनए के अंदर कॉइलिंग होने लगती है। जैसे आप देखें, ये है डीएनए का रेप्लिकेशन, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होने वाला है। तो डीएनए का जब रेप्लिकेशन होगा तो ये दोनों स्ट्रैंड को तो अलग करना होगा ना, और जब दोनों स्ट्रैंड को अलग किया जाएगा तो ऐसे वहाँ पे कॉइलिंग बनने लगती है। तो ये जो सुपर कॉइलिंग होती है इसी को ब्रेक करने का काम करता है डीएनए टोपोआइसोमरेज। डीएनए टोपोआइसोमरेज कैसे उन सुपर कॉइलिंग को ब्रेक करता है? ये क्या करता है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। और फॉस्फोडाइस्टर एक्सक्यूज मी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक होने की वजह से वहाँ पर डीएनए के दोनों जो सुपर कॉइलिंग होती है वहाँ पर वो कम होती है। इससे क्या होता है कि डीएनए का जो लिंकिंग नंबर होता है वो चेंज होता है, जिसको कहते हैं डीएनए की टोपोलॉजी चेंज हो रही है। तो अनवाइंड करने का काम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करके करता है डीएनए टोपोआइसोमरेज। अब ये जो डीएनए टोपोआइसोमरेज है इसके दो टाइप है, एक है डीएनए टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और दूसरा है डीएनए टोपोआइसोमरेज सेकेंड। डीएनए टोपोआइसोमरेज फर्स्ट जब भी काम करता है तो एक डीएनए, जैसे ये रेड कलर का जो मैंने बनाया है ये डीएनए टोपोआइसोमरेज है, तो ये जब भी काम करता है तो ये एक स्ट्रैंड के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है, और कट करने के बाद से फिर से ये रीसील भी कर देता है ना। तो ये डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को कट करता है, कट करके रीसील करता है। इसके एक्शन के लिए एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है, डोंट नीड एटीपी फॉर एक्शन। देन नेक्स्ट टाइप इज डीएनए टोपोआइसोमरेज टाइप सेकेंड। ये डीएनए टोपोआइसोमरेज टाइप सेकेंड जो होता है ये जब भी एक्ट करता है तो ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करता है। जैसे मान लो कि एक डीएनए के यहाँ पर सुपर कॉइलिंग हुई है, तो जब भी एक्ट करेगा तो ये दोनों स्ट्रैंड को यहाँ पर एक कट करके तब एक्ट करेगा। इसमें एटीपी की जरूरत पड़ती है, हाँ बिल्कुल इसमें एटीपी की जरूरत पड़ती है ना। कट करने के बाद से ये भी अपने जो स्ट्रैंड को कट किया उसको रीसील करता है, फाइन। तो इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ गई? डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में जब इन दोनों स्ट्रैंड को अलग करोगे तो सुपर कॉइलिंग होगी, इसको कट करने का काम करते हैं ये कट अगर नहीं होंगे ना तो डीएनए का रेप्लिकेशन तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक ये स्ट्रैंड अलग अलग नहीं होंगे तब तक डीएनए पॉलीमरेज और अदर एंजाइम यहाँ पर आकर के बाइंड नहीं होंगे, और जब तक आकर के वो बाइंड नहीं होंगे वहाँ पर कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। डीएनए सुपर कॉइलिंग इज इसेंशियल फॉर पैकिंग ऑफ डीएनए, और वो जो पैक्ड डीएनए है उसको कट करके अलग करना रेप्लिकेशन के लिए करना ही करना पड़ता है, फाइन। तो ये बात हो गई हमारे डीएनए टोपोआइसोमरेज की। अब ये डीएनए टोपोआइसोमरेज जो होता है उसी का एक टाइप होता है डीएनए गायरेज। ये डीएनए गायरेज जो होता है ना, इट्स अ टाइप सेकेंड डीएनए टोपोआइसोमरेज। अब ये डीएनए टोपोआइसोमरेज जो होता है इसको कई सारे एंटीबायोटिक इनहिबिट करते हैं। इनको हम यूज करते हैं बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, लीवोफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है। ये तीनों क्या करते हैं कि जो रीलाइगेशन का प्रोसेस होता है, मैंने बताया था ना डीएनए टोपोआइसोमरेज जब भी डीएनए को कट करता है तो फिर से लाइगेट भी तो करता है, दोनों को जोड़ता भी है ना। तो जो रीलाइगेशन का प्रोसेस होता है उसको ये प्रिवेंट करने का काम करते हैं। कौन? डीएनए टोपोआइसोमरेज, फाइन। फिर नोवोबायोसिन जो होता है ये डीएनए की एटीपेज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। भाई देखो, अगर ये डीएनए टाइप सेकेंड डीएनए टोपोआइसोमरेज है और इसकी अगर एटीपेज एक्टिविटी रुक जाएगी तो क्या होगा? तो ये काम तो कर ही नहीं पाएगा ना। तो नोवोबायोसिन जो है ये डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है। कैसे? उसकी एटीपेज एक्टिविटी को ब्लॉक करके, रोक करके। फिर ये जो कई सारे एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो भी डीएनए टोपोआइसोमरेज पर एक्ट करते हैं, जैसे कैम्प्टोथिसिन है। ये कैम्प्टोथिसिन जो होता है कैंसर सेल जो होता है उसके अंदर डीएनए टोपोआइसोमरेज फर्स्ट को इनहिबिट करके, उसको ब्लॉक करके और कैंसर सेल को मारता है, ठीक है। ये है ईटोपोसाइड। ये ईटोपोसाइड जो होता है ये कैंसर सेल के अंदर डीएनए टोपोआइसोमरेज सेकेंड को ब्लॉक करता है, जिससे वहाँ पर रेप्लिकेशन डीएनए का नहीं होता है, और डीएनए का रेप्लिकेशन जब नहीं होगा
तो ऑब्वियसली कैंसर सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि डीएनए टोपोआइसोमेरेज क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और फिर इसको ब्लॉक करने वाले जो ड्रग्स हैं वो कौन कौन से, एंटीबायोटिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज्ञा दीजिए।